नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी डीएलएड के प्रशिक्षु और बीएड के प्रशिक्षु काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। सरकार से मांग भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए दोनों तरफ से किया जा रहा है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जिससे थोड़ी देर के लिए प्रशिक्षुओं में एक चिंता का विषय बन जाता है। जैसा कि इन दिनों बीएड को लेकर के है कि बीएड के अभ्यर्थी सशंकित हो रहे हैं कि क्या उनको प्राइमरी शिक्षक भर्ती मौका मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मैटर कोर्ट में है। राजस्थान की अगर बात किया जाए तो वहाँ सरकार खुद बीएड के विरोध में थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में यदि देखा जाए तो यहाँ की गवर्नमेंट जो है वह कहीं किसी का पक्ष नहीं ले रही है, अर्थात न उनके खिलाफ ही है न पक्ष ही ले रही है, अर्थात गवर्नमेंट पूरी तरीके से शांत है। अब सारा दारोमदार एनसीटी की गाइडलाइन पर निर्भर करता है कि 2018 के बाद नई गाइडलाइन एनसीटी ने क्या जारी किया है, या देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट में एनसीटी ने क्या हलफनामा लगाया है। क्योंकि जब जोधपुर की कोर्ट ने बीएड को बाहर कर दिया था, अर्थात सरकार ने जब बाहर कर दिया, मैटर कोर्ट में पहुंचा, तो एनसीटी की 2018 वाला जो अधिसूचना थी उसको कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो अब जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है तो वहां एनसीटी क्या जवाब लगा रही है और क्या समाधान वहां से निकलता है, इस पर निर्भर करेगा कि आगे क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार आप किसी को रख रहे हैं फिर हटा रहे हैं, तो ये अच्छी बातें नहीं है। क्योंकि पहले से ही जब क्लियर रहता तो कोई भी स्टूडेंट अपनी पहले से ही तैयारी वह कर लेता कि मुझे क्या बनना है और मैं उसी के अनुरूप अपना डिग्री आगे लूँ। बीच में मझधार में लटकाने से बड़ी समस्या हो जाती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि बीएड को टीजीटी में मौका मिलता है, लेकिन टीजीटी में सीटें बहुत कम आती हैं। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो टीजीटी की सीटें 2022 में जो आएंगी, आप लोग देख रहे हैं कितना कम पद है, 4,500 5,000 के करीब में पद। तो देखा जाए तो बहुत कम पद है। तो जहां 10 लाख बीएड करके इंतजार कर रहे हैं, वहां 5,000 6,000 7,000 भर्ती आएगी तो कैसे क्या होगा। अब प्राथमिक में लंबी भर्ती आ जाती है, तो इसलिए सभी की चेष्टा होती है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका मिल जाए। तो मेरे कहने का आशा है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं सब लोग तैयारी और करें। अभी से छोटी मोटी ऐसी घटनाएं घट जा रही हैं तो उससे विचलित न हो। अंतिम निर्णय ये तो तय है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही होगा, क्योंकि किसी के पक्ष में अगर फैसला जाता है हाई कोर्ट में तो वह तुरंत सुप्रीम कोर्ट में उसके विपक्ष वाले पहुंच जाएंगे, तो पूरा फाइनल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही होगा। तो जो मैटर कोर्ट में है तब तक ना किसी के लिए यस होता है ना किसी के लिए नो होता है। तो मेरा कहना यही है कि अपनी तैयारी को जारी रखें। जब इतना दिन लगा दिए, इतना समय गंवा दिए हैं, तो बीच में अभी विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ की गवर्नमेंट का कोई स्टेटमेंट तो बीएड के खिलाफ है नहीं, और एनसीटी अगर नई गाइडलाइन जारी करती है, मान्य करती है, तो संभवतः कोर्ट से भी रिलीफ मिल सकती है। तो बाकी जो चीज़ें आएंगी वह समय बताएगा, लेकिन फिलहाल अभी अगर तैयारी कर रहे हैं लोग तो अपनी तैयारी को करते रहें। धन्यवाद।